सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसमें हिंदू मुसलमान वाली आग है, नफरती चिंगारियां हैं, हत्या है, दोस्ती का कत्ल है। आप सोचिए समाज किस ओर जा रहा है। 2 वारदात से आप समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यूपी के गाजियाबाद में असद फरहान ने सूर्या को मार डाला। खबर गाजियाबाद की जरूर है, लेकिन ये चिंता पूरे देश की है, हर शहर की है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां मामूली विवाद में अरबाज नाम के युवक की हत्या की गई। यहां पर चाकू से कत्ल किया गया। हत्या करने वाले नाबालिग हैं। पहले आपको गाजियाबाद में हुए कत्ल की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में 17 वर्ष के युवक सूर्या की हत्या की गई। बकरीद के दिन चाकू मारकर हत्या। सूर्या की हत्या का आरोप उसके कई मुस्लिम दोस्तों पर है। मुस्लिम दोस्त असद, आतिफ और फरहान पर हत्या का आरोप है। दोस्तों ने फोन कर सूर्या को घर से बुलाया। मृतक की मां का आरोप है कि अभियुक्तों ने कहा कभी बकरा कटते हुए देखा है। गली में घेर कर हत्या की गई। पुरानी रंजिश की वजह से हत्या का आरोप है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक की मां की मांग है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पुरानी रंजिश में यह हमला किया गया है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। मेरे भैया मैं खत्म हो गया। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 28 मई यानी बकरीद के दिन सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 1 से असद और उसके दोस्तों ने बुलाया और गली नंबर 3 में ठीक इसी जगह पर सूर्या को चाकू मार दिया गया। मैं सबको फ़ोन करके बुलाया गया था, बोल रहे थे आ जाओ बकरा ईद है, घूमेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मिलेंगे। सूर्या से बोलता है असद तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? सूर्या ने बोला नहीं। उसके बाद बोला आज मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर उनके बाद इनकी बहसबाजी होने लगी 5 नंबर गली के पास। इनकी हाथापाई हुई, हमने बचाया, इन्हें रोका। फिर उसके बाद इसे गले में हाथ डाल के ले गए, चाकू वाकू मार के भग गए ये सारे लड़के। आरोपियों को सख्त से पकड़ना चाहिए। मुझे मेरी दरख्वास्त सभी से, योगी मोदी से यही दरख्वास्त है। मुझे खून के बदले खून चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा गया है, मुझे भी उसका बच्चा ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरा चिराग घर का चला गया। ये लोग पहले से परिचित थे। बाइक चलानों को लेकर विवाद हुआ था जिसमें चाकूबाजी की घटना हुई थी। क्या परिवार वालों की मांगें थीं और क्या क्या मांगें मानी गई? आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत सुरक्षा और कानूनी सहायता के संदर्भ में उनकी जो मांगें थी उसको प्रशासन के द्वारा मान लिया गया है और उस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है या पकड़ा गया है? शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटनाक्रम में तत्काल ही परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज उसी क्रम में थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। दोस्ती भी थी और फिर पुराना झगड़ा भी, लेकिन बकरीद के दिन हत्या हुई। मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक की जान ली तो राजनीतिक चिंगारियां तो भड़कनी ही थी। दोनों पक्ष के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद को इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिख रहा है। वैसे इस संगीन मुद्दे पर राजनीति हो रही है, सिर्फ 85 सेकंड में आप भी देखिए। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस्लाम तो बिल्कुल भी ऐसी तालीम नहीं देता। अपनी तो जाति ना नुकसान किया, ना इच्छाओं की कुर्बानी दी और फिर दूसरे का जाके कत्ल किया, तो ये इससे बुरा काम और इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता है। इन ऐसे दोषियों, अपराधियों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। हिंदू समाज को भी इससे बेहद सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तरह का जिहादियों के साथ व्यवहार करना, दोस्ती करना, प्यार की बातें करना, अब ये लगता है कुछ बेईमानी सा होता चला जाएगा। जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार से धोखे की से किसी निरीह नाबालिग बालक की हत्या कर दी जाए, अपराधी कहीं भी होंगे, ये योगी सरकार है।
इसमें अपराधी बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार मानी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम हो रहा है।